एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम जॉन और छोटे बेटे का नाम माइकल था। किसान अपने खेत में मेहनत मजदूरी करता था और बड़ा बेटा उसके काम में हाथ बटाता था। लेकिन माइकल अपने दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ गया था। एक दिन माइकल अपने पिता के पास गया और उसने कहा, पिताजी, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहता। मुझे जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मैं बाहर जाकर दुनिया घूमूंगा और बाहर ही रहूंगा। पिता उसे समझाता है, बेटा, जो कुछ तेरा है वह तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन याद रख, दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लेकिन वह नहीं मानता और अपने पिता से अपने हिस्से की मांग करता है और उसका पिता उसे उसके हिस्से का धन उसे दे देता है और वह अपना हिस्सा लेकर शहर में चला जाता है और वहां पर अय्याशी में डूब जाता है और अपना सारा पैसा शराब पीने में और जुआ खेलने में उड़ा देता है। और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता तो उसके सारे दोस्त भी उसे छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उसके पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। फिर वह सोचता है कि काश मैंने अपने पिता की बात मान ली होती, पर अब मैं क्या करूं। माइकल एक आदमी के घर पर उसके जानवरों को चराने का काम करने लगता है और उसे जानवरों का खाना खाने के लिए मिलता है। माइकल सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरे पिता के घर में नौकर खाते हैं। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। और माइकल अपने गांव की तरफ चल पड़ता है और मार्ग में सोचता है कि क्या मेरा पिता मुझे वापस स्वीकार करेगा। मैं अपने पिता से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों के जैसे रख ले। और वह जैसे ही अपने गांव के पास पहुंचता है तो उसके पिता की नज़र उस पर पड़ती है और वह दौड़कर उसके पास आता है और बोलता है, मेरे बेटे, तू वापस आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। माइकल कहता है, पिताजी, मैं आपके बेटे कहलाने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैंने पाप किया है। आप मुझे अपने घर में अपने नौकरों से जो छोटी जगह मुझे दे दीजिए। उसका पिता उसे कहता है, मेरे बेटे, ये घर तो तेरा ही है। तू पहले चला गया था पर अब तू वापस आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसका पिता अपने नौकरों में से किसी को बुलाता है और कहता है कि जो सबसे अच्छा कपड़ा है वह लेकर आओ और मेरे बेटे को राजकुमार की तरह सजाओ और जश्न मनाओ, संगीत बजाओ और उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि मेरा बेटा जो पहले चला गया था वह अब वापस आ गया है। जिस तरह एक पिता अपने बेटे के अपराधों को माफ करके उसे गले से लगाता है, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे अपराधों को माफ करके हमें अपने गले से लगाकर हमें परमेश्वर की संतान बनाते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।